अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ फजल वहाब, यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। आज की क्लास में हम मिरर फार्मूला इन इक्वेशन फॉर द स्फेरिकल मिरर जो है हम पढ़ेंगे, जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको हम समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, हमारे पास एक कनकेव मिरर है, ठीक है, और हमने इसके सामने यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है कि इस ऑब्जेक्ट से यहाँ पे हम 3 रेज शो करते हैं जो कि ट्रेवल करती हैं और जाके मिरर के ऊपर टकराती है, और टकराने के बाद यहाँ पे उसकी इमेज बनती है। तो ये पूरी जो इमेज बनेगी, ये 3 रेज होंगी जो इस इमेज को बनाती है। मिसाल के तौर पे एक रे जो कि आके डायरेक्ट पोल पे टकराती है, ये हमने पढ़ा हुआ है कि जो टकराएगी पोल के ऊपर, जिस एंगल से वो एंटर होगी उस एंगल से वापस रिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो ये रे जा रही है और टकरा रही है पोल के ऊपर, पोल से टकराने के बाद ये रिफ्लेक्ट होके यूँ जा रही है, ठीक है। तो आप ये देखिए कि उसकी ये हेड से निकल रही है, पोल पे टकरा रही है, तो उसका हेड यहाँ पे बन रहा है। एक और रे है जो कि इस हेड को बना देती है। जो रे फोकल पॉइंट में से जिसको प्रिंसिपल फोकस भी कहते हैं, इसमें से गुजरती हुई जाके पोल के ऊपर, इसके ऊपर टकराएगी, मिरर के ऊपर टकराएगी। तो टकराने के बाद ये पैरेलल जाएगी, ठीक है। तो इधर से जो रे प्रिंसिपल फोकस में से गुजरती हुई मिरर के ऊपर टकराएगी, वो पैरेलल जाएगी। और देखिए एग्जैक्टली ये दोनों, ये रे और ये वाली रे, यानी रे जो पोल पे टकराती है और जो प्रिंसिपल फोकस में से गुजरती हुई मिरर के ऊपर टकराती है, ये दोनों जाके यहाँ पे मिल जाती हैं। तो इसका मतलब ये कि इसका जो हेड है वो यहाँ पे बन जाएगा, ए डैश के ऊपर यहाँ पे ये उसका हेड बन जाता है, ठीक है। अच्छा, जो रे सेंटर ऑफ कर्वेचर में से गुजरती है या प्रिंसिपल एक्सिस में से प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाती है, ये वाली रे, यहाँ से जो रे निकल रही है ये जाके उसका जो पोल पे टकराती है, तो टकराने के बाद एग्जैक्टली उसी रास्ते से वापस जाती है ये, और इस तरह से इसका ये वाला हिस्सा ये इधर बन जाएगा, ठीक है। तो ये देखिए 3 रेज हैं, एक ये वाली रे है, एक ये वाली रे है, और एक ये रे है जो इधर से जा रही है प्रिंसिपल एक्सिस के साथ और वापस प्रिंसिपल एक्सिस के साथ वापस पलटती है, और इसका ये वाला हिस्सा यहाँ बन जाए। तो आपको एक इमेज नज़र आती है, ए डैश बी डैश। ये इन्वर्टेड इमेज है, साइज़ में बड़ी होती है, इन्वर्टेड होती हैं, तो ये हमारे पास इमेज बनती है। अब इसका जो हम फार्मूला है वो किस तरह से डिराइव करते हैं, ठीक है। तो फार्मूले के लिए मैं एक डायग्राम आपको यहाँ पे ड्रा की है, मैंने आपको शो करता हूँ, तो ऐसा वर्किंग उसके ऊपर करेंगे हम, ठीक है। ये हमारे पास एक जो है ये डायग्राम हमारे पास है, इसको ज़रा अंडरस्टैंड कीजिएगा। इसमें हमारे पास एग्जैक्टली ये चीज़ है जो कि हमने यहाँ पे ड्रा की हुई है डिफरेंट कलर्स के अंदर। ये हमारे पास ऑब्जेक्ट हैं और ये हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट आपके पास आ रही है, ये वाली, ठीक है। यहाँ पे देखिए 2 डायग्राम्स यहाँ बनती है। पहले हम एक डायग्राम को कंसिडर करते हैं, ये वाली डायग्राम ए बी पी, और दूसरी डायग्राम जो है वो ए डैश पी बी डैश। ये 2 डायग्राम, यानी एक ये वाली डायग्राम है, ये वाली डायग्राम मैं आपको शो करता हूँ। देखिए मैंने यहाँ से इसको पेंसिल, ये वाली डायग्राम है, और एक ये वाली डायग्राम है, ये 2 डायग्राम, ठीक है। इन दोनों डायग्राम को देखिएगा कि ये सिमिलर ट्रायंगल्स हैं। सिमिलर ट्रायंगल किस तरह से हैं कि ये देखें, इन दोनों ट्रायंगल्स में ये एंगल और ये एंगल बराबर है, क्योंकि ये रे जो पोल के ऊपर टकराती है तो रिफ्लेक्ट होने के बाद उसी एंगल से रिफ्लेक्ट हो जाती है और जाके यहाँ पे के टकराती है। तो ये एंगल और ये एंगल, चूँकि पोल के ऊपर कोई भी रे टकराती है तो जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है और एंगल ऑफ इंसिडेंस है दोनों बराबर होते हैं। तो इन दोनों ट्रायंगल में ये एंगल और ये एंगल बराबर है। ये एंगल हमें नज़र आ रहा है कि ये 90 डिग्री का है, तो ये एंगल और ये एंगल बराबर है। अगर कोई भी 2 ट्रायंगल हो, उसमें 2 एंगल्स बराबर हो करस्पॉन्डिंग एंगल्स, तो तीसरा एंगल ऑटोमेटिकली खुद ब खुद बराबर हो जाता है। तो लिहाजा इस ट्रायंगल के ये तीनों एंगल्स और इस ट्रायंगल के ये तीनों एंगल्स आपस में बराबर है। ये एंगल बराबर है, ये एंगल बराबर है, तो तीसरा एंगल ऑटोमेटिकली बराबर हो जाएगा, क्योंकि तीनों एंगल का सम 180 होता है, इसका भी और इसका भी। तो जाएगा ये 2 बराबर हो गए, तो ये तीसरा ऑटोमेटिकली आपस में बराबर हो जाएगा। कोई भी 2 ट्रायंगल जिसमें तीनों एंगल आपस में बराबर हो, करस्पॉन्डिंग एंगल आपस में बराबर हो, तो सिमिलर ट्रायंगल्स कहलाते हैं। तो ये दोनों ट्रायंगल हमारे पास सिमिलर ट्रायंगल है, ठीक है। तो सिमिलर ट्रायंगल में फिर हम क्या करते हैं, जहन में रख लीजिएगा कि इसमें हम ए बी अपॉन ए डैश बी डैश
सिमिलर ट्रायंगल में साइड्स की जो रेशो होती है वो आपस में इक्वल होती है, यानी ये साइड और ये साइड इसकी रेशो आपस में इक्वल होगी, यानी क्या होगा कि ए बी अपॉन ए डैश बी डैश दैट इज इक्वल टू, अब इस ट्रायंगल का ये वाला साइड यानी बी पी अपॉन बी डैश पी, ये इनकी रेशो आपस में इक्वल होगी। ठीक है, तो हम इसको यू लिख सकते हैं यहाँ पे, वैसे यहाँ पे ऑलरेडी गिवन है, मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे ये काम इधर हो चुका है, अब इसको इधर से समझ लीजिएगा। देखें, ये आपके पास है ए बी यानी ए बी अपॉन ए डैश बी डैश, इन दोनों ट्रायंगल के करस्पॉन्डिंग साइड्स हैं, मुतल्लिका साइड्स हैं ए बी और ए डैश बी डैश। ठीक है, ए बी अपॉन ए डैश बी डैश हमारे पास आ रहा है। ठीक है, ए बी अपॉन ए डैश बी डैश इज इक्वल टू पी बी, ये पी बी अपॉन पी बी डैश, क्योंकि इस ट्रायंगल का ये साइड इस वाले ट्रायंगल का ये पूरा साइड बन रहा है, तो पी बी अपॉन पी बी डैश हमारे पास ये आ जाएगा, पी बी अपॉन पी बी डैश आपके पास आ जाएगा। या इसको ए बी को हम एच नॉट लिखते हैं, एच ओ इन हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, और इसका हमारे पास हाइट ऑफ द इमेज है, तो ए बी की जगह हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट और ए डैश बी डैश की जगह हाइट ऑफ द इमेज। तो देखिए, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट अपॉन हाइट ऑफ द इमेज, इन ए बी की जगह हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट और ए डैश बी डैश की जगह ये वाला हाइट ऑफ द इमेज इज इक्वल टू पी अपॉन क्यू। अब देखिए, पी क्या है, डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर है। ठीक है, ये देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक ये फासला, ये पी कहलाएगा, क्योंकि ये डिस्टेंस ऑफ द, ये ऑब्जेक्ट है, इस डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर, ये वाला जो कि यहाँ पे हमने मेंशन किया वो ये पी है, ये ऑब्जेक्ट है, ये पी है, और डिस्टेंस ऑफ द इमेज फ्रॉम द मिरर है, ये इसका ये डिस्टेंस ये वाला, ये हम क्यू से जाहिर करते हैं। जहन में रख लीजिएगा कि हाइट ऑफ द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर इज पी एंड डिस्टेंस ऑफ द इमेज फ्रॉम द मिरर इज द क्यू। ठीक है, तो आपके पास ये क्या, ये पी हो जाएगा और ये आपके पास क्या हो जाएगा, क्यू हो जाएगा, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है और ये इमेज का डिस्टेंस है। ठीक है, तो जो इमेज है उसका ये हमारे पास क्यू आ जाएगा, तो इसकी जगह पी बी, ये पी बी जो कि पी के बराबर हो जाएगा, और पी बी डैश हमारे पास ये पी बी डैश जो कि क्यू कहलाता है, ये देखिए क्यू कहलाता है, तो इसकी जगह हम पी अपॉन क्यू लिख लेते हैं। ठीक है, इस तरह से हम एक और दो ट्रायंगल्स ले लेते हैं, और ट्रायंगल मैं दिखा देता हूँ आपको। एक ये वाला ट्रायंगल है ए बी एफ, ये वाला ट्रायंगल। ठीक है, मैं अगर इसको मिटा दूं और थोड़ा सा नए सिरे से आपको दो ट्रायंगल्स हाईलाइट कर दूं, तो ये मेरे पास आ जाएंगे, इन्हें एक मेरे पास ये ऑब्जेक्ट आ जाएगा, सॉरी ट्रायंगल। अब ये दो ट्रायंगल कंसिडर करेंगे, एक ये वाला ट्रायंगल, ये देखिए मैं दोबारा से उसको हाईलाइट कर देता हूँ, पहले तो हमने कर दिया, उसका वर्किंग भी कर दिया, और एक ये वाला ट्रायंगल, ये पूरा ये ट्रायंगल यानी यहाँ से ये पूरे यहाँ तक। ठीक है, ये ट्रायंगल हम ये दो ट्रायंगल कंसिडर करेंगे, तो इसमें दो एंगल जो हमारे पास आ रहे हैं, तो इन दोनों ट्रायंगल में ये एंगल और ये एंगल ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स कहलाते हैं, ये एंगल और ये एंगल, ये दोनों एंगल हमेशा के लिए इक्वल होते हैं। ठीक है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हमेशा के लिए इक्वल होते हैं, तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल है। ये एंगल और ये एंगल आपको ये नज़र आ रहा है, ये वाला, ये 90 डिग्री के एंगल्स हैं। ठीक है, तो ये दोनों एंगल्स आपस में इक्वल है, तो तीसरा एंगल ये वाला और ये वाला ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाएगा, पहले ट्रायंगल की दो ट्रायंगल्स की तरह, कि अगर दो एंगल्स आपस में इक्वल है तो तीसरा एंगल ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाएगा। तो ये ट्रायंगल और ये दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर है, इसलिए कि इनके तीनों करस्पॉन्डिंग एंगल्स, यानी ये इसके बराबर है, ये एंगल इसके बराबर है, ये एंगल इसके बराबर है, ये सिमिलर ट्रायंगल्स हो गए। और इस सिमिलर ट्रायंगल में क्या होता है कि जो रेशो है, जैसे पहले हमने किया था, आपस में इक्वल होती है, तो हम कह सकते हैं कि ए बी अपॉन पी डी, इस पी डी के लिए हम ए डैश बी डैश लेंगे, क्योंकि ये दोनों इक्वल है, ये पी डी और ए डैश बी डैश इक्वल है। तो अब ये देखिएगा कि दोनों ट्रायंगल में ए बी अपॉन बी डी, ए बी अपॉन ये जो इसमें दिया हुआ है बी, ए बी अपॉन पी डी हमारे पास आ रहा है। अच्छा, ये उसने यहाँ पे गलती करी हुई है, ये बी डी नहीं है, मैं देख लेता हूँ किसके डायग्राम में,
ये P अगर लिखा हुआ है, ये D P, हाँ तो ये PD है एक्चुअली, यहाँ पे गलती हो गई है इनसे, ये ज़रा टिक कर लीजिएगा। ये PD है एक्चुअली, या DP लिख सकते हैं उसको, ठीक है, ये PD है, ठीक है। तो ये AB अपॉन DP, इन ये वाला AB अपॉन DP इज इक्वल टू BF अपॉन FP या PF, ये वाला है, क्योंकि ये करस्पॉन्डिंग साइड्स हैं और ये करस्पॉन्डिंग साइड्स हैं। तो AB अपॉन PD इज इक्वल टू BF अपॉन FP। इन रेशो हमेशा के लिए इक्वल होती है, तो इन दोनों साइड की रेशो इन दोनों साइड की रेशो के इक्वल है। अब PD की जगह हम HI लगा देते हैं, AB की जगह हम H0 लगा देते हैं। तो AB की जगह हमने H0 लगा दिया और PD की जगह हमने HI लगा दिया इज इक्वल टू, ये जो फासला होता है ये जहन में रख लीजिएगा, जो BF है, ये BF ये P माइनस F के बराबर हो जाएगा। देखिए ज़रा उसको देख लीजिएगा, यहाँ से लेके यहाँ तक ये P है, यहाँ से लेके यहाँ तक, और यहाँ से लेके यहाँ तक ये F है, जो कि हमने नीचे शो किया हुआ है, ठीक है, ये F है। हमें ये फासला चाहिए, तो इस टोटल से जो कि P है, इससे ये F माइनस कर देंगे। ये देखिए ये F कहलाएगा, यहाँ से लेके यहाँ तक ये F है, तो इस P माइनस F इज इक्वल टू BF। तो BF की जगह हम P माइनस F लगा देते हैं, BF की जगह P माइनस F लगा दिया यहाँ पे, ठीक है। और नीचे FP जो है वो F के बराबर है, ये F फोकल लेंथ कहलाती है, फोकल प्रिंसिपल फोकस तक का जो पोल से लेके जो डिस्टेंस है वो फोकल लेंथ कहलाता है। तो ये F आपके पास P माइनस F अपॉन F, यानी BF इज P माइनस F और FP इज F आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, तो इस तरह से हम लिख सकते हैं उसको। एक हमारे पास हमने एक ये निकाला हुआ इक्वेशन, ये वाली आपको नज़र आ रही है, और ये एक इक्वेशन हमारे पास ये वाली आ रही है, ये वाली आ रही है। तो ये भी H0 अपॉन HI के बराबर है P अपॉन Q, और ये भी H0 अपॉन HI के बराबर। इसका मतलब है कि ये P अपॉन Q इज इक्वल टू P माइनस F अपॉन F हो जाएगा। ये दोनों भी आपस में बराबर हो जाएंगे। तो हमने यही किया कि H0 अपॉन HI इसके भी बराबर है और H0 अपॉन HI P अपॉन Q के भी बराबर है। तो ये दोनों अगर इस दोनों के बराबर, तो आपस में दोनों बराबर हो जाएंगे, ठीक है। तो P अपॉन Q इज इक्वल टू P माइनस F अपॉन F आपके पास आ जाएगा। अब दोनों साइड को हम P को हटाने के लिए दोनों साइड को हम P से डिवाइड कर देते हैं। इसको P से डिवाइड कर देंगे, इसको भी P से डिवाइड कर देंगे। तो दोनों साइड को हम P से डिवाइड करेंगे, तो हमने ये डिवाइड कर दिया, P और P कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो 1 अपॉन Q आ जाएगा। अच्छा, यहाँ पे आप इसको यूँ कर सकते हैं, P अपॉन PF हो जाएगा माइनस, और ये हमारे पास माइनस, ये माइनस F अपॉन PF, ये P और P कैंसिल, F और F कैंसिल, तो इसके पास ये 1 अपॉन F आ जाएगा। तो इस तरह ये 1 अपॉन F आ जाएगा, यानी 1 अपॉन Q, ये 1 अपॉन Q इज इक्वल टू ये 1 अपॉन F ये वाला, और माइनस 1 अपॉन P, ये आपके पास 1 अपॉन P आ जाएगा। इसको फाइनली 1 अपॉन F को इधर छोड़ देंगे, तो 1 अपॉन P को इधर शिफ्ट कर देंगे, तो 1 अपॉन Q प्लस 1 अपॉन P, 1 अपॉन Q प्लस 1 अपॉन P, ये फाइनली ये फार्मूला आ जाएगा। और इसको हम कहते हैं मिरर इक्वेशन या मिरर फार्मूला कहते हैं, ठीक है। ये उसकी डेरिवेशन थी जो कि इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। बाकी नेक्स्ट वीडियो के अंदर इंशाल्लाह साइन कन्वेंशन, मैग्नीफिकेशन फार्मूला वगैरह ये मज़ीद उसको डिस्कस करेंगे। थैंक यू।